सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा आज हम बच्चों से पूछ रहे हैं कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि तुम रूहानी मिलिट्री हो जिसे अमल में लाना है। तो बागत तुम्हें डायरेक्शन है कि बेच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हो। कोई कोई के डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रीट होकर बैठे हैं। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वो हटी हुई ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह ही सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह आर्थिक गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसी को, साधु आदि को याद करते थे, वो याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं मां में कम याद करो। मैं पतित पावन हूं, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम सब पतित हो, यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं। इसे समझाने से कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिलाएं कब्जाएं भी उच्च पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर
फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर में भी सुखधाम कहते हैं ना, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहां तो रहने का नहीं है। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रंग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्य के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि बहुत आदि नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहदारी को भगवान कह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापना किया, उनके यह मालिक है। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत कलयुग, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात स्पष्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। पास्ट हो गया मना जमा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा कोई निकम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था। यह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। यह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद लेनी है और देनी भी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं करना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और जाकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब वो प्राचीन अर्थात पुराने थे पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूं। किनमें? ब्रह्मा के तन में। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, ये बातें फिर कभी बोला भी नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांतिदाता भव।
बाबा कहते हैं आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते हो सदा अपनी को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप सौभाग्यशाली, शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वो शांति दे, आप शांति दो। वो आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर, शांति की शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं शांति दाता, शक्ति दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।